इस खबर के प्रायोजक हैं दास ह्युंडई, आबुलेन मेरठ। 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया, अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबरकांठा के पाल चितरिया में हुई थी। 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपए की योजना बनाई। कुछ हजार रुपए, एक जिले में 1000 रुपए से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी।
साइंस स्कूल नहीं थी। डेडियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में विद्यार्थियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने यहां डेडियापाड़ा से ही कन्या केलवनी महोत्सव शुरू किया था। तब बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते थे और वो बच्चे बहुत सपने देखते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। किसी को डॉक्टर बनने का मन था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैं उन्हें समझाता था शिक्षा ही इसका रास्ता है। आपके सपनों को पूरा करने में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे, मैं विश्वास देता था।